नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की। ₹7.85 का स्टॉक है। 4.67% की रैली आई और बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है। बात करेंगे इस वीडियो में कि मार्केट में जहां एक तरफ भारी गिरावट देखने को मिल रही है लगातार, वहीं पर ऊर्जा ग्लोबल सस्टेन कर रहा है, एक अच्छा रेंज बना रहा है और साथ में अगर आप देखें तो डिलीवरी परसेंटेज काफी हाई हो चुका है। यहाँ पे एक अच्छी रैली की संभावना है और जिस तरह से रिन्यूएबल्स पर फोकस करने की बात कही जा रही है, साफ है कि यहाँ पर एक अच्छी रैली आपको जल्द ही आती हुई दिखाई देगी। बात करेंगे इस वीडियो में कि गिरावट के बाजार में भी भारी डिलीवरी का क्या मतलब है। साथ में ही बात करेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल में कहां पर खरीदारी करनी है, कहां पर कब तक आपको एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, स्टॉक कैसा है। सिंपल है कि बहुत टाइम से एक रेंज में बना हुआ है। अगर आप देखें तो क्या यहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हो, लंबे समय के लिए रुकते हो, तो पैसा बनेगा भी या नहीं, वो भी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात बाजार की करते हैं कि बाजार क्या कर रहा है। देखिए बाजार में अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। अब वीकली चार्ट पर में आपका सिमिलर बनता है, बहुत सारे स्टॉक से सिमिलर बनता है। एक सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा था निफ्टी 50 को और वहां से सस्टेन कर रहा था, बट बिकवाली इतनी ज्यादा है कि मार्केट ने यहाँ से भी ब्रेक डाउन किया और नीचे आकर गिरा है आपका बाजार। इस समय 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये आपका रुका हुआ है। तो 20 डे मूविंग एवरेज जो होता है हमारा, वहां पर अगर सस्टेन करता भी है तो भी जल्दी ही आपको यहाँ पर एक अच्छी रैली की शुरुआत दिखाई देगी। अदरवाइज गिरावट आपको जारी रह सकती है। देखिए गिरावट के पीछे कुछ बड़े कारण है, उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले बाजार जो रहा 18,600 हिट करता है, बहुत सारी वार्निंग आती है और वहां से 17,800 के आसपास आपका सस्टेन कर रहा था। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप साथ में देखें तो 17,500 सुबह मॉर्निंग में शुरुआत अच्छी हुई थी, 17,550 के आसपास ओपन हुआ, 17,600 का हाई लगाया और लो की अगर आप बात करें 17,452 का लो हो चुका है आपका। उम्मीद यही थी कि बाजार में 17,500 के ऊपर की, और इस समय अगर आप बाजार को देखेंगे 17,418 का यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे आया है हमारा। तो कहीं ना कहीं 17,450 17,500 को 17,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता बाजार आपका, तो वहां से निकलने के चांसेस थे। वहां से लगता कि हाँ बाजार में थोड़ा बल मिलता, थोड़ा सा स्ट्रेंथ आती और वहां से स्टॉक मार्केट आपका निकलता हुआ दिखाई देता। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर बाजार सस्टेन नहीं करता है तो 17,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 17 का एक अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से वो गिरावट में दिखाई देगा। और अगर बाजार में गिरावट होगी तो ऊर्जा ग्लोबल हो या कोई और स्टॉक हो, आपको वहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। कौन सा रेंज है, रेंज डिफाइन करता हूं। सबसे पहले देखिए रेंज आपका ₹8.50 से लेकर के लोअर एंड पे आपका एक अच्छा सपोर्ट मिलता है ₹6.10 के आसपास या ₹6 के आसपास का, ठीक है। अभी अगर इस रेंज में रहता है आपका बाजार, इस रेंज में आपका स्टॉक रहता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक और कंपनी दोनों ही इतनी मजबूत है कि यहाँ पर आपको लंबे समय में बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लास्ट नवंबर में अगर आप देखें तो कंपनी ने आपको ₹2.80 से ₹2 के आसपास से ₹8 ₹9 के आसपास का हाई दिखाया था और वहां से ही ऊर्जा ग्लोबल की शुरुआत हुई थी। वहां से ही लगा था कि ऊर्जा ग्लोबल में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, बट देन अगेन एक न्यूट्रल जोन यहाँ पर बना और अभी भी न्यूट्रलिटी में ही स्टॉक बना हुआ है आपका। खरीदारी अभी भी करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। क्यों करनी है खरीदारी, उसकी बात करें उससे पहले आप देखिए कि बाजार में ऊर्जा ग्लोबल अगर आप देखें चार्ट पैटर्न अच्छा है। सबसे पहले फंडामेंटल्स की आप बात करें, देखो कंपनी बड़ी है, रिन्यूअल्स में काम करती है और रिन्यूअल वाली कंपनी जो रहती है वो अक्सर आपको अच्छा खासा मुनाफा इन द लॉन्गर पीरियड में देती है। चार्ट में अगर आप देखो तो साफ आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर आरएसआई में 58 का आरएसआई है आपका एंड मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज और 9 डे मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर बना हुआ है। लेट मी जूम इट आउट। अब देखिए थोड़ा जूम करते हैं आप इसे, तो आपको दिखेगा कि ये जो वॉलेटाइल लाइन दिखाई दे रही है ये 9 डे मूविंग एवरेज की है और जो ये सिंपल लाइन दिखाई दे रही है, जो एक स्टेबल लाइन है आपकी, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, यानी कि 20 दिन का मूविंग एवरेज जिस तरह से मूवमेंट हुई है स्टॉक में। दोनों ही मोमेंटम में अगर आप देखें तो जो 9 डे मूविंग एवरेज यानी शॉर्ट टर्म में स्टॉक आपका काफी बुलिश दिखाई देता है, जबकि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक आपको एक न्यूट्रल पैटर्न दिखा रहा है। साफ है कि यहाँ पे खरीदारी आपको करते हो तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा मुनाफा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 44 डे मूविंग एवरेज की लाइन है जहां पे आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इसके बाद एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बुल रन में है और लंबे समय में आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पर आएगी। और वॉलेटिलिटी क्यों आएगी, एकमात्र कारण है उसका बाजार। एफआईआई की बिकवाली अगर आप देखें तो 4400 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे डंप किया है एफआईआई इसने कल के दिन में, ठीक है। ट्यूसडे को 4400 करोड़ का, मंडे को 3400 करोड़ का, फ्राइडे को 3800 करोड़ का माल यहाँ पे डंप हुआ। 3 दिनों में लगातार 3 दिनों में 11,000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे ऑलरेडी डंप कर चुका है ये लोग। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि अगर इस तरह की डंपिंग जो है वो आगे भी नवंबर में जारी रहती है तो बाजार में गिरावट आएगी। मैंने आपको पहले भी बोला था
कि मार्केट आपका अच्छे जोन में जो दिखेगा वो दिखेगा आफ्टर नवंबर, दिसंबर की शुरुआत और मिड दिसंबर तक एफआईआई जो है वो खरीदारी में आएंगे। उसके बाद ही मार्केट में थोड़ा सपोर्ट लेगा और मार्केट दोबारा से स्टार्ट होगा बुलिश पैटर्न में। एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ऊर्जा ग्लोबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बाजार में कोई प्रॉब्लम है। ये लॉकडाउन नहीं लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने लगातार गिरावट रहेगी, एक आध महीने की गिरावट है। होल्ड करो स्टॉक को, कंपनी अच्छी हो तो यहाँ पर होल्ड करना बेहतर रहता है, ठीक है। कंपनी अच्छी है, 8 रुपए 50 पैसे 8 रुपए 60 पैसे का टारगेट लेकर के खरीदारी करो, लंबे समय के लिए खरीदारी करनी है। फंडामेंटल्स की बात करें, देखो फंडामेंटल्स कंपनी के काफी बेहतर हैं। जून क्वार्टर में अभी भी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अवेटेड है, पर स्टिल अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट की अगर आप बात करो, जून क्वार्टर का रिजल्ट काफी अच्छा है। नेट प्रॉफिट की बात करो, कंपनी स्टेबल रही है लगातार। और अगर मार्जिन की बात करते हो तो मार्जिन भी, छोटी कंपनी है, मार्जिन उस हिसाब से काफी कम है, बट स्टिल मार्जिन ठीक ठाक है। यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल में कॉस्ट काफी बढ़ जाता है, एक्सपेंस काफी बढ़ जाता है। रिन्यूएबल सेक्टर में अगर आप बात करो 22 करोड़ 40 लाख के आसपास का कॉस्ट आया था इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, और उसी वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आई थी। सेम रीजन की वजह से नेट प्रॉफिट भी आपका गिरा था। इस समय अगर आप मोदी साहब की जो बातें हैं, अभी ग्लासगो में उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट किया है रिन्यूएबल्स को लेकर के कि 2030 तक यहाँ पर जो सरकार का ऐलान है वो ये है कि 2030 तक रिन्यूएबल्स का जो हिस्सा है हमारे टोटल एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में वो बढ़ाएंगे। 50% के आसपास तक करने का इरादा है उनका, और अगर ऐसा होता है छोटी कंपनीज को सबसे बड़ा मौका यहाँ पर मिलेगा। और इसी वजह से ऊर्जा ग्लोबल की जो डिमांड है वो रिसेंटली बढ़ी है। ये बात आपको मानना पड़ेगा कि जब भी इस तरह की अनाउंसमेंट आती है तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा जरूर लगाते हैं, बट उस समय पे स्टॉक में मोमेंटम बहुत बड़ा नहीं दिखाई देता। स्टॉक में मोमेंटम दिखाई देता है आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, जब अपर सर्किट लगाता है स्टॉक, और तब आप खरीद नहीं पाते। इसीलिए अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। लेट मी शो यू द डिलीवरी परसेंटेज। 64% गिरावट के बाजार में 64% की आसपास की यहाँ पर डिलीवरी उठाई जा रही है। उससे पहले 61%, उससे पहले 44%, बिफोर दैट 46%, उससे पहले 44%, 62%, उससे पहले 55%। तो बहुत गजब की डिलीवरी यहाँ पर लगातार उठाई जा रही है। बाजार में गिरावट है। ऊर्जा ग्लोबल में भी अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा नहीं बना है, हालांकि तेजी में जरूर रहा, बट वीकली चार्ट पैटर्न 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर रुक रहा है। बट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो यहाँ पर है, ठीक है, वो समझना पड़ेगा आपको। बट फिर भी डिलीवरी जो है वो बहुत बढ़िया उठाई जा रही है। खरीदारी बिल्कुल करके चलो, छूटना नहीं है मौका यहाँ पे। ऊर्जा ग्लोबल में बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको मिलेगा। निफ्टी 50 पर थोड़ा सा नजर रखनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर बाजार गड़बड़ाता है तो ऊर्जा ग्लोबल में रैली नहीं आएगी, बट जिस गिरावट की संभावना यहाँ पर बनेगी। थोड़ा न्यूट्रल पैटर्न यहाँ पर इस रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बात अगर आप रिन्यूअल्स की करो तो रिन्यूअल्स में मौका अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इसीलिए यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हो तो काफी बढ़िया मुनाफा आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी ही। वीडियो यही खत्म करेंगे, पसंद आई हो तो लाइक करना। खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज, क्योंकि खबरें काफी अच्छी हैं, डिलीवरी काफी अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। सितंबर क्वार्टर का वेट कर सकते हो आप यहाँ पे, बट अभी मैं बोलूंगा कि बाय ऑन डिप्स के साथ खरीदारी यहाँ पे कर सकते हो, ताकि आप बाद में एवरेज कर सको या सौदा काट सको। थोड़ी बहुत से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। खरीदारी करने की सलाह, लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपके स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।